XRP बुलिश, XRP ऑन द वे भाई साहब, रोड टू $50 और $100 हम लोग कह सकते हैं पहले या नहीं कह सकते, ये अभी जो है वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि यार ये प्रोजेक्ट कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट सोल के जो है वो साथ आप लोग इसको अंगेज कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। आप अथीरियम के साथ इस प्रोजेक्ट को रिलेट कर सकते हैं, BNB के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है XRP। XRP एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेन नेट रखने वाला, स्ट्रॉन्ग जो है वो ब्लॉकचेन रखने वाला, और यहाँ पर अगर ये प्रोजेक्ट आगे निकल गया, एक बार $5 से आगे निकल गया और आगे जाके फिर $10 भाई साहब, फिर इसको पकड़ना जो है वो फिर आसान नहीं होगा। फिर वो लोग जो मिस कर चुके हैं, जिनकी परचेजिंग ही नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये वो पीरियड है कि अगर आप 1 या 2 XRP भी परचेज करना चाहो तो इजीली परचेज कर सकते हो। आप $50 की भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लोगों को 25 XRP तो मिल ही जाएंगे, या उससे नीचे अभी 2.4 के ऊपर चल रहा है, तो आप लोगों को जो है वो 19 जो है वो 19, 18, 17 जो है वो कोइंस आप लोगों को मिल ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू आगे बढ़े, $5 अगर $5 हो जाता है तो फिर आप लोगों को जो है वो 10 XRP मिलेंगे $50 के। ठीक है, इसी तरह जब वैल्यू $10 हो जाएगी तो फिर आपको 5 XRP मिलेंगे। तो ये चीज़ जो है वो फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। लोग इस वक्त मैक्सिमम जो है वो क्या सोच रहे होंगे कि भाई साहब कि यार ये कैसे हो सकता है। भाई साहब ये वैसे ही होगा जैसे अथीरियम के साथ हुआ था 2021 में, कि वैल्यू $200 थी, लोग कह रहे थे कि चलो यार 300 के ऊपर आएगा या 250 के ऊपर आएगा तो सेल कर देंगे। लोगों का तो ये माइंडसेट था। लोगों को क्या पता था कि भाई साहब ये वैल्यू $4800 तक चली जाएगी। BNB जिसकी वैल्यू भाई साहब $2 से $3 चल रही थी, लोगों को क्या पता था कि ये प्रोडक्ट भाई साहब $10 भी आएगा या जो $20 भी पहुंचेगा। ये भाई साहब ऐसे $2 और $2 से बढ़ता 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 ये $64, $65, $100 को क्रॉस किया। उसके बाद भाई साहब $691 जो है वो जिसका ऑल टाइम हाई था 2021 में, अभी जो है वो $700 को क्रॉस करके बैठा हुआ है। किसको पता था? सोल प्रोजेक्ट किसी को पता था, AXSS किसी को पता था, AVAX किसी को पता था, डॉट प्रोजेक्ट किसी को पता था। ठीक है, तो ये वो प्रोजेक्ट है जिन्होंने अनबिलीवेबल काम किए हैं। डॉज कॉइन किसी को पता था इस चीज़ का कि 0.01 सेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो 0.7 सेंट तक भी आ सकता है। लोगों की किस्मत बदल गई है भाई साहब। शिबा इनू कॉइन जो 8 से 9 जीरो के अंदर मौजूद था, वो कैसे भाई साहब 5 से 4 जीरो के अंदर पहुंचा इन 2021। और जब बाइनेंस पे वो लिस्ट हुआ, लोगों ने देखा, लोगों ने कितना प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट से कमाया। तो XRP फिर एक तगड़ा प्रोजेक्ट है भाई साहब। इसको आप रिलेट करें उन प्रोजेक्ट्स के साथ। मैंने तो शिबा इनू कॉइन की वैसे साल मिसाल दी, आप कहेंगे यार शिबा इनू कॉइन का क्या जोड़ है। बिल्कुल ठीक है, वो मेननेट वाला प्रोजेक्ट नहीं है, उसको अपडेट करना पड़ेगा अपने सिस्टम को, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है पब्लिक के एतबार से कि पब्लिक इसको सपोर्ट करती है। बाकी जो मेन नेट वाले प्रोजेक्ट हैं, BNB, अथीरियम, सोल, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये प्रोजेक्ट उसके साथ रिलेट करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो टाइम फ्रेम है, आपको बार बार मौके मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद आपको मौके मिल रहे हैं, और कल को इनकी वैल्यूज़ अनबिलीवेबल वैल्यूज़ के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगी और आप लोग देखते रह जाएंगे। जिनके पास कोइंस होंगे और हैं, मैं बड़ी दाद देता हूँ इनकी ऑडियंस को, इनके फैंस को जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि जब इसके ऊपर केस चल रहा था और जब कि अभी इसके खिलाफ फैसला आने वाला है, सिक्योरिटी कमीशन इसको पकड़ रखे था, उस वक्त भी इसकी वैल्यू टॉप 10 में से नीचे नहीं गई। रैंकिंग इसकी कम नहीं हुई, टॉप 10 में मौजूद है। 8 से 9 बिलियन डॉलर इसके अंदर लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, नीचे जा रहे लोग परचेज कर रहे हैं। जिस वक्त इसका केस खत्म हुआ भाई साहब, ऐसे रॉकेट हुआ 0.9 सेंट, उसके बाद भाई साहब $1.9। आप लोगों ने देखा वैल्यू जो है वो आगे बढ़ती बढ़ती, फिर आप लोगों ने देखा $3 को भी क्रॉस कर गया। अभी 2.5 के अंदर हम लोग देख रहे हैं, 2.48 इस वक्त वैल्यू चल रही है। तो ये इस वक्त जो है वो सिनेरियो बना हुआ है। तो XRP के बारे में हमेशा याद रखें कि प्रोजेक्ट की देखते हैं बेस, कि बेस क्या कहती है और उसका गुजरा हुआ वक्त, कि पिछले 2-3 साल के अंदर इसका क्या सीन रहा है। अगर ये 2-3 साल या 4 साल के अंदर ही ना इसका कोई कुछ बिगाड़ सका, तो बिगाड़ा आगे भी नहीं जा सकता। ठीक है, अगर इतनी गंदी और बुरी मार्केट के अंदर भी एक प्रोजेक्ट सर्वाइव कर गया ना, तो उसने सर्वाइव आगे भी कर जाना है, ये बात याद रखिएगा। और इतनी बड़ी मार्केट के कैप के साथ जो प्रोजेक्ट्स मार्केट में मौजूद है, वो ज़ाहिर सी बात है कि वो बड़े वेरी करते हैं। मैं कहता हूँ कि एक बार ट्रंप या फिर ये जो दुनिया है
रेगुलेट करना स्टार्ट कर दे, इससे ये भी होगा कि ये प्रोजेक्ट सही है, ये प्रोजेक्ट सही है, ये प्रोजेक्ट सही है, लोगों का बिलीव का लेवल बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने क्या बिलीव करना है, ये मार्केट टोटली इलीगल है, सीधी सी बात है, इलीगल है तो इलीगल है, हम क्या कह सकते हैं। जब इलीगल है तो गारंटी कौन देगा, गारंटी तो फिर कोई भी नहीं देगा, गारंटर तो फिर कोई भी नहीं है ना भाई साहब। अगर वो गारंटी देता है तो भाई साहब वो अपने हाथ पे दे रहा होगा, मुझे लगता है वो बेवकूफ़ है या पागल है, या आप लोगों का वो नुकसान करवा देगा। ठीक है, तो इसलिए रिसर्च करना ये सारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चीज़ें मुझे तो दुआ में तक बहुत क्या रखिएगा, और XRP के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।